इसमें कोई शक नहीं कि हम एप से विकसित हुए हैं। एवोल्यूशन मतलब क्या, हम कहाँ से आए हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डीपली डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेक कर लीजिए। दुनिया के निर्माण के इस बेहतरीन एडवेंचर में द इन्फॉर्मर्स आपका स्वागत करते हैं। ये सीरीज अगर यहाँ तक देखी है तो इस पृथ्वी के बेहतरीन विकास के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं और आखिरकार अब हम अपने खुद के मतलब इंसानों के विकास पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे YouTube चैनल द इन्फॉर्मर्स पे, जहां आपको मिलेगी एकदम सच्ची जानकारी। प्राइमेट्स कई तरह के मंकीज में तब्दील हुए थे, पर जितने भी तरह के मंकीज बने उनमें से केवल एक ही जाति भविष्य में इंसानों में इवॉल्व होने वाली थी, जो थी एप्स। पर हमारे पूर्वजों को अभी पूरी तरह से आधुनिक इंसान बनने के लिए कई चुनौतियों से गुजरना था। आज से लगभग 37 मिलियन सालों पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल शुरू हुई। एक बड़ा भूभाग एशिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये एशिया से टकराया और इस टकराव की वजह से एक नई माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। ये थी हिमालय, जिसमें आज दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इस माउंटेन रेंज की वजह से कई नदियों का निर्माण हुआ, मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया, बारिश बड़ी तादाद में होने लगी, सभी तरफ हरियाली फैलने लगी। पर एशिया के मुकाबले अफ्रीका में हालात पूरी तरह से विपरीत थे। इस हलचल की वजह से अफ्रीका में रिफ्ट वैली का भी निर्माण हुआ था। इस वैली का निर्माण इंसानी इतिहास के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक था, क्योंकि अब तक अफ्रीका में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पर इस वैली के बनने की वजह से जो मानसून हवाएं यहाँ बारिश करवाती थी वो रुकने लगी। समय के साथ साथ अफ्रीका के जंगलों में सूखा पड़ने लगा। अफ्रीका वही जगह है जहाँ हमारे पूर्वज द ग्रेट एप्स रहा करते थे। शुरुआती दौर में ये पेड़ों पर ही अपना जीवन बिताते थे, पर जंगल में सूखा पड़ने की वजह से खाने की तलाश में इन्होंने जमीन पर भी चलना शुरू किया। ये थे हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रेमिडस, जो जमीन और पेड़ दोनों पर रहने की काबिलियत रखते थे। आर्डिपिथेकस 4.4 मिलियन सालों पहले अफ्रीका में जन्मे थे। इन्होंने अफ्रीका में अपना विकास किया। ये विकास करीब 10 लाख सालों तक चलता रहा। विकास की वजह से इनके जबड़े अंदर जाने लगे। ये और भी सीधे और तेजी से चलने लगे। 2 पैरों पर चलने की वजह से अब हाथों का इस्तेमाल करना आसान था। समय के साथ साथ आर्डिपिथेकस कई अलग अलग इंसानी जातियों में तब्दील हुए थे। करीब करीब इन सभी जातियों ने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया था, जिनसे वो शिकार कर अपना जीवन बिताते थे। पर इन सब में एक जाति प्रगति में सबसे आगे थी। ये थे होमो इरेक्टस, जो सीधे चलने में माहिर थे। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले आग को काबू में लाने का तरीका ढूंढा था। और इतना ही नहीं, बल्कि होमो इरेक्टस इंसान की वो प्रजाति भी थी जिन्होंने सबसे पहले माइग्रेशन की शुरुआत की थी। ये लगभग 1.8 मिलियन सालों पहले अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैलने लगे। माइग्रेशन के दौरान ये कई जगहों पर रुकते थे और अपने पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल कर शिकार करते थे। आग की खोज की वजह से परिवार बनने लगे। जीवन जीना काफी हद तक आसान हो गया था। मांस को आग पर पकाने की वजह से ऊर्जा कम खर्च होती थी और अब यही ऊर्जा दिमाग को विकसित करने के काम आने लगी। दिमाग का आकार बढ़ने लगा। वक्त के साथ साथ हम और भी बुद्धिमान और शिकार करने में कुशल होने लगे। हमने अफ्रीका से निकलकर सबसे पहले एशिया की ओर चलना शुरू किया। एशिया से ही हम दुनिया के कई भागों में फैले। इस माइग्रेशन के दौरान जब हम एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहुंचे तो हमें पता चला कि हम वहाँ अकेले नहीं थे। यहाँ हमारा सामना हुआ निएंडरथैल्स के साथ। ये इंसानी प्रजाति भी होमो इरेक्टस से ही इवॉल्व हुई थी, पर ये हमसे कई ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि हम इनसे शारीरिक तौर पर तो नहीं, पर मानसिक तौर पर कई ज्यादा विकसित थे। हमारे पास पत्थर से बने औजार और शिकार करने की काबिलियत थी। लगभग 1 लाख साल के अंतराल में होमोसेपियंस और निएंडरथैल्स के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, जिसमें आखिरकार अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से
होमोसेपियंस ने जीत हासिल की। वक्त के साथ साथ निएंडरथल्स की संख्या कम होने लगी और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया जब निएंडरथल्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए। उसके बाद होमोसेपियंस पूरी दुनिया में फैले। हम शिकार करने में माहिर बन गए थे। मांस को आग पर पकाना हमें आता था। आग की वजह से हम बड़े समूह में सुरक्षित रहते थे, पर यहाँ तक हमें सीमित रहना ही नहीं था। हमारे किसी बेहद पुराने वंशज ने सिलाई पिन की खोज की। हमने जानवरों के आंतों का इस्तेमाल धागे की तरह किया और जानवरों की खाल की मदद से कपड़े सीना शुरू किया। निसर्ग में अनाज की उत्पत्ति के बारे में जानकर हमने खेती करने की भी शुरुआत की, जिससे हम अनाज पर निर्भर रहने लगे। आगे ऐसी अनेक खोजें हुई जिसने इंसान की जिंदगी को एक नई बुलंदी पर लाकर खड़ा कर दिया। हम शिकार करने के दौरान कई बार घायल हो जाते थे, इसीलिए हमने जानवरों को पालना शुरू किया, जिससे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। सर्वाइवल के हर चुनौतियों का सामना करना हमने सीख लिया और तब से जो विकास की गति हमने प्राप्त की वो कभी नहीं रुकी। अलग अलग संस्कृतियों की शुरुआत हुई, राज्य और राजाओं का जमाना आया। लोगों ने धर्म और जाति का निर्माण किया। राज्य, धर्म और जातियों ने शुरुआत की मतभेदों की। धीरे धीरे इन मतभेदों ने पहले झगड़े और फिर जंग का रूप लेना शुरू कर दिया। तब से अगले हजारों सालों तक ये लड़ाइयाँ चलती रही, कभी तीर और भालों से तो कभी बंदूकों और मिसाइल से। पर आखिरकार हमने इन लड़ाइयों से सीख ली और शांति से जीने की एक नई शुरुआत की। हमारी प्रगति चलती रही। हमने एक से एक नायाब खोजें की और केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी अपना अस्तित्व बनाया। ये है हमारी दुनिया। हमें आज पता है कि हम कहाँ से आए हैं। इन विशाल समुद्रों का और पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव। आज इस पृथ्वी पर हम राज करते हैं। हालांकि एक तरफ जहाँ हमने इतनी प्रगति की है, वही हमने इस पृथ्वी को प्रदूषण से भर दिया है, पर हम इसे सुधारने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने निसर्ग और प्रगति दोनों तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। भविष्य में मार्स पर जाने का सपना भी अब करीब आ रहा है, जो शायद मानव इतिहास के प्रगति का अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। दोस्तों, हमने इस सीरीज को जितने वक्त में आपको दिखाया है, उससे कई ज़्यादा वक्त इस कहानी की घटनाओं ने लिया है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दिमाग इस प्रकृति की देन है और हम सभी को इसका एहसानमंद होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि आप कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इन्फॉर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।